कर्पूर गौरम करुणावतारमो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आदरणीय श्रोता बंधो, आज आप लोगों के समक्ष में मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले आज आप लोगों के समक्ष में दिलीप स्टूडियो के माध्यम के द्वारा बहुत ही विचित्र प्रसंग लेकर के आया हूं, जिसमें आप लोगों को यह मालूम हो जाएगा कि भगवान श्री राम के आगे ये सीता जी का नाम पहले क्यों लिया गया, कृष्ण भगवान के आगे राधा जी का नाम क्यों पहले लिया गया, भगवान शंकर जी के आगे गिरिजा जी का नाम क्यों लिया गया। आप लोगों ने देखा भी है, सुना भी होए कि जो नाम के आगे श्री लगाते हैं, श्री का अर्थ क्या है। आज मैं आप लोगों को दिलीप स्टूडियो के माध्यम के बताने की कोशिश करूंगा। रावण जो था, ये रावण तो भगवान राम ने मारा या नहीं मारा, और फिर रावण कितने थे। एक रावण था 10 सिर वाला और 2 रावण थे 1000 सिर वाले। और जिस लंका में रावण रहता है, ये लंकाएं कितनी हैं, देखो 4 लंका हैं। कितनी लंका? 4 लंका हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष में इसके विषय में चर्चा करूंगा। तो भाइयों, सर्वप्रथम अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं और अपने माता पिता के चरणों में बारंबार कोट कोट प्रणाम करता हूं। उस पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम है। और जितने संत महात्मा विद्वान हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। जनता जनार्दन को, जो भी हमारी इस वाणी को सुन रहे हैं, सभी को दिल की अनंत गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप लोगों ने हमें ये आशीर्वाद दिया। आप लोग ये जो प्यार अपना दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जनता जनार्दन का। आइए तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये लंका है कितनी। लंका देखो 4 लंका है, 3 रावण है। और राम के आगे सीता क्यों लगाया जाता है, और श्री का अर्थ क्या है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, श्री राम लखन श्री गोविंद राम, यानी श्री क्यों लगाया जाता है, इसका कारण क्या है। और स्त्री का नाम ही आगे क्यों आता है, इसका भी कारण क्या है। लेकिन उसके पहले आप लोगों को बता दूं मैं, आप लोग सुनते चले आ रहे हो, 2-3 दिन पहले एक वीडियो निकली थी। जितने शास्त्री भक्त लोग हैं, सभी का मेरा सम्मान है। जितने भी शास्त्री छोटे बड़े हैं, वैसे बार बार कहता हूं कोई छोटा नहीं होता है।
सब लोग बड़े हैं, सभी को सादर दिल की अनंत गहराइयों से हाथ जोड़ के सभी का सम्मान करता हूं मैं। लेकिन एक बात आप लोगों से मेरा एक बात कहना है। अभी आप लोगों ने सुना होगा एक क्लिप में एक 60-70 साल के बूढ़े दादा हैं। अब उनको अपनी जबान से दादा कहने से हमें शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस रामायण कथा को कह दिया कि जो करवाता है वो नरक में जाता है, और उन्होंने राम की बुराई बहुत करी। कृष्ण भगवान की वो बुराई कर रहे हैं। तो जितने शास्त्री भैया लोग हैं, मेरा उनसे एक बात यही कहना है हाथ जोड़ करके कि कृपा जिस प्रकार से आप लोग अभी कुछ शास्त्री को देखा होगा कि ये प्रश्न उत्तर जो चल रहे थे, इसमें बहुत शास्त्री कूद करके आ गए हैं इस प्रश्न उत्तर के बीच में। तो मेरा उनसे कहना है कि जिस प्रकार इस प्रश्न उत्तर में कूद करके आए, कम से कम एक क्लिप, एक वीडियो, वो जो बुढ़ा टकला बुढ़ा है उस बुढ़े के ऊपर तो एक वीडियो बनाओ, कम से कम एक वीडियो उसके लिए भी बनाओ। ये प्रश्न उत्तर का सिलसिला चल रहा था और उसमें सब लोग कूद के चले आए। अब इस पे कोई लोग नहीं बोल रहे हो। तुम्हारे भगवान राम को चाहे कोई गाली दे, चाहे कृष्ण भगवान को गाली दे, चाहे माता पार्वती को गाली दे, अब तुमसे नहीं मतलब है। मतलब कब था? जब राजेश शास्त्री जी भैया, बड़े भाई मनीष शास्त्री जी प्रश्न उत्तर चला रहे थे, उसमें तुम्हें खल रहा था। लेकिन अब तुम्हें नहीं खल रहा। तुम्हारे माता पिता को कोई गाली दे रहा, अब तुमको नहीं खल रहा है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, जितने लोग YouTube चैनल पर अभी आए थे शास्त्री लोग, कृपया एक एक वीडियो आप लोग जरूर बनाएं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, और अगर सब लोग बनाए उस पे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो टकला खोपड़ी में उसके तो बाल है नहीं, और वो भगवान को उल्टी सीधी कह रहा। एक वीडियो उसके लिए आप जरूर सब लोग बनाइए। लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्या हो जाता है। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना, क्या मैंने सुना, लोग पता नहीं शास्त्री हैं या कुछ और है। अब जनता जनार्दन से क्षमा चाहता हूं, कहना तो नहीं चाहता हूं वो बात, लेकिन फिर भी कह देता हूं। कुछ शास्त्री लोग व्यास गद्दी पर, वीडियो में, YouTube पर मैंने सुना, क्या कहते हैं? अपने आप को शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर। लेकिन भैया आप, तुम्हारा ये शेरपन कहाँ गया? पहले तो बहुत आप कहते थे कि मैं शेर हूं, किसी से डरता नहीं हूं। अब तुम्हारा शेरपन कहाँ गया? आप क्या नपुंसक बन गए? आपका चूहा बन गए? किस बिल में बैठ गए? अरे अब वो शेर वाला बदन कहाँ गया? पहली बात तो यह है, शेर कहते किसको है? देखो, मैं सम्मान करता हूं सभी शास्त्रियों को, लेकिन मैं किसी को कह नहीं रहा हूं। लेकिन ये शब्द शेर का शब्द थोड़ा भद्दा है, यानी बेकार शब्द है। क्यों? शेर कहते हैं जानवर को, ये जानवरों में इसकी गिनती आती है शेर की। तो क्या भैया आप जानवर हैं? आपसे कह रहा हूं, क्या जानवर हैं? अब अगर और आगे मैं इसकी बात बढ़ाऊंगा तो बहुत गलत बात निकल जाएगी। क्या शेर तुम्हारे घर गया था? अरे मनुष्य से मनुष्य होते हैं, जानवर से जानवर होते हैं, अपने आप को शेर कह रहे हो? अरे भैया आप तो मनुष्य हो, शेर क्यों कह रहे हो? शेर तो जानवर होता। जानवर क्या तुम्हारे घर गया था जो जानवर से मनुष्य शेर बन गए? याद रखना, यही हम में और आप में कमी है भैया। सनातन धर्म इसीलिए पीछे जा रहा है।
अभी प्रश्न उत्तर चल रहा, ज्ञान की गंगा बह रही थी, इसमें तो कोई गलत नहीं कह रहा था, गाली भी नहीं दे रहा था, लेकिन आप जो है उसमें तो सब लोग बोल पड़े, लेकिन ये जो टकला बुढ़ा है भगवान राम को उल्टी सीधी कह रहा, इसमें आप नहीं बोलोगे। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, आप सब लोग इस सनातन धर्म की बदनामी कर रहा है, कहता है कि जो भागवत करवाता है वो नरक में जाता है, कहता है कि राम कृष्ण ये बहुत उल्टी सीधी गालियां उनको दे रहा है, भगवान को, हमारे प्रभु को। कृपया करके एक वीडियो इस पे भी बनाओ, तो मैं जानूंगा कि आप ज्ञानी हो और धर्म के पीछे अपने शरीर को बलिदान कर दोगे, भगवान के राम के लिए तो अपने शरीर को त्याग दोगे, तब मैं जानूंगा आपको। तो आइए आपके पहले प्रश्न की तरफ मैं ध्यान देता हूं। जनता जनार्दन का हमारे पास एक प्रश्न आया क्या कि ये स्त्री का मतलब क्या है, स्त्री को आगे क्यों रखा गया। देखो ब्रह्मवर्त पुराण है, ये ब्रह्मवर्त पुराण है, पढ़ लीजिए, ये ब्रह्मवर्त पुराण है। इसमें मैंने पढ़ा है इस ब्रह्मवर्त पुराण में कि पिता से माता का दर्जा पिता से 100 गुना अधिक होता है। माँ का दर्जा जो होता है ये पिता से 100 गुना अधिक होता है, यानी स्त्री इसीलिए आगे आई है। ब्रह्मवर्त में पुराण में लिखा है कि जो है माता का दर्जा 100 गुना अधिक होता पिता का, ये ब्रह्मवर्त में लिखा, इसीलिए स्त्री आगे आती है। और रामचरितमानस में मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा, रामचरितमानस में मैंने पढ़ा है कि श्री का अर्थ होता है स्त्री, श्री का अर्थ होता है स्त्री। श्री राम जय जय राम, श्री का मतलब सीता, जिसकी शादी हो जाती है उसके आगे लगाया जाता है श्री। और श्री जो है रामचरितमानस की मैं बात कर रहा हूं, अगर मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं भैया। रामचरितमानस में लिखा है श्री का अर्थ होता है स्त्री। तो यहां पे मैंने ये 2 प्रमाण दे दिया। अब तीसरा प्रमाण मैं आपको ये देता हूं कि भगवान राम के आगे ये सीता क्यों आया। सीताराम, राधे श्याम, गिरिजा शंकर, ये क्यों कहा गया। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, स्त्री हर जगह आगे, हर काम लेडीज कर रही है, लेकिन एक काम अभी नहीं कर रही। कौन काम। स्त्री जो है पढ़ा भी रही, स्त्री गाड़ियां, ट्रेन, हवाई जहाज चला रही, लेकिन एक काम नहीं कर रही लेडीज। कौन। राजा हरिश्चंद्र की कथा में केवल तारा ने वो काम किया था, राजा हरिश्चंद्र की स्त्री ने। यानी जब आदमी बच्चा खत्म हो जाता है तो मरघट पे स्त्री अभी नहीं पहुंच पाई है, बाकी हर जगह लेडीज, हर जगह लेडीज। आदमी है पीछे, लेडीज है आगे। क्यों। ये भी लिखा है इसे ब्रह्मवर्त पुराण में, ये भी लिखा है मैंने ही पुरुष बनाया है और मैं ही पुरुष से हारी, मानो तो एक सती हूं, ना मानो तो अबला नारी। मैंने ही सीता बन करके लंका का सत्यानाश किया और मैंने ही रत्ना बन करके तुलसी को तुलसी दास किया। तो अगर मानते हो तो मैं एक स्त्री हूं, ना मानते हो तो कोई बात नहीं। केवल तारा ने बंधो मरघट पे लहाज को रोहित कुमार की ले गई है, और किसी की बंधो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा कि स्त्री मरघट तक जाती है। तो आइए बंधो, भगवान राम के आगे सीता क्यों है और रावण को किसने मारा। देखो, एक रावण है 10 सिर वाला और 2 रावण है 1000 सिर वाले। एक बार जब भगवान श्री राम ने दशानन को मार दिया
तो मारने के बाद में भगवान श्री राम अयोध्या को आ गए। विभीषण को लंका का राजा बना दिया। लंका है 4, लंका, बिलंका और 2 लंका और हैं। लंका है 4। और विभीषण को जब राजा बना दिया तो भगवान राम अयोध्या आ गए। लेकिन लंका में एक रावण और आ गया। अब विभीषण भगवान श्री राम के पास में आ गए। बोले प्रभु, एक रावण और आ गया जिसके 1000 सिर हैं। विभीषण बोले प्रभु जल्दी चलो। तो भगवान श्री राम जैसे रावण के सामने लंका गए, आज युद्ध होने लगा। लेकिन भगवान राम नहीं मार पाए। रावण को पहले 10 सिर वाला रावण था। इसको किसने मारा? इसको मारा था मैया सीता ने। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। अगर माता सीता ना होती लंका में तो रावण मारा नहीं जाता। आज भगवान राम 1000 सिर वाले रावण को मार नहीं पा रहे। अब भगवान राम ने विचार किया, अब मैं क्या करूं? लड़ते लड़ते थक गए। तो भगवान श्री राम लंका से पुनः अयोध्या आए हैं। अब मैया सीता जी से भगवान राम कहने लगे, देवी 1000 मुखी रावण निकल पड़ा है, उसको मार नहीं पा रहा हूं, चलो। तो सीता मैया हंसने लगी। सीता मैया कहने लगी, स्वामी अरे मैंने आपसे कहा था आप मार नहीं पाओगे, हमको भी साथ में ले चलो, लेकिन हमारी बात नहीं माने। अब आ गए। अब क्या है? तो मैया सीता भगवान राम से जो ये वचन कहे, भगवान राम कहने लगे, देवी चलो। तो बैठा लिया विमान पे और गए हैं लंका को लेकर के भगवान राम। और जब भगवान राम गए हैं तो मैया सीता ने लगाई शक्ति, तब भगवान राम ने मार पाया 1000 मुखी रावण को। यहीं पे भगवान राम ने माता सीता को भैया एक वरदान दे दिया। देखो ये कथा विस्तार से अगर कहूंगा तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे, लेकिन शॉर्टकट में मैंने बता दिया समय के अनुसार। बंधो, यहीं पे भगवान राम ने माता सीता को वरदान दिया है कि जाओ, जिसको मैं नहीं मार पाया है उसको आपने मार दिया, तो जाओ मैं वरदान देता हूं, आज से हमारे नाम के आगे तुम्हारा नाम लगेगा। इसीलिए राम सीता ना कह के लोग सीता राम कहते हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान राम ने वरदान दिया, इसीलिए राम को राम के आगे सीता ही लगाया जाता, पहले कहा जाता है। अब ऐसे ही भगवान कृष्ण ने भी राधा को वरदान दिया था, भगवान श्री कृष्ण ने ही, और इसीलिए स्त्री को आगे शब्द लगाया जाता है। ये ब्रह्मवर्त पुराण में अगर विस्तार से पढ़ना है तो ब्रह्मवर्त पुराण में पढ़ना। लेकिन एक प्रश्न हमारे पास और आया था, ये हमारे भैया जी मनोज यादव जी जो कि रहते हैं डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में, और इन्होंने हमसे एक प्रश्न किया था कि महाराज जी जरा हमको ये बताइए कि जो है मनुष्य के शरीर में बुद्धि कितनी होती है, मनुष्य के शरीर में कितनी बुद्धि होती है, इन्होंने हमसे ये पूछा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं मनुष्य के शरीर में कितनी बुद्धि। ये महाभारत पंचम खंड, महाभारत पंचम खंड ये लिखा है शांति पर्व, शांति पर्व है ना, तो इसमें पढ़ोगे भीष्म पितामह जिस समय धर्मराज को ज्ञान की बातें यानी उपदेश दे रहे, ज्ञान बता रहे भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह ने कहा है मनुष्य के अंदर 4 बुद्धियां होती हैं, लेकिन कुछ कथावाचक लोग कहते हैं 2 बुद्धियां। खैर पहले मैं भी समझता था कि 2 ही बुद्धियां होंगी, लेकिन मनुष्य के अंदर 4 बुद्धियां हैं। अगर आपको पढ़ना है तो
तो पेज नंबर 4500 शांति खंड, इसमें पढ़ेंगे महाभारत में मनुष्य के अंदर 4 बुद्धियां हैं, भीष्म पितामह ने और धर्मराज को बताया है। भीष्म पितामह ने, तो मनोज यादव जी ये आपका उत्तर रहा, बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी संत महात्माओं के चरणों में बारंबार प्रणाम है और मेरा निवेदन है कि एक बार कमेंट जरूर कर देना। जय जय श्री राधे श्याम।